A very great morning to all the students of 8th class. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को लेके। लेकिन एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कंबशन होने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना रिक्वायर्ड होता है, फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर एंड थर्ड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी ऑक्सीजन। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इजीली कैच फायर यानी कि ये बहुत ही आसानी से जल जाते हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और अगर इनका कम इग्निशन टेम्परेचर है तो जैसे ही इनको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है ये बर्न करना यानी जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत ही आसानी से जो फायर होती है उसे कैच कर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, एलपीजी है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनको हम आसानी से मतलब कि बहुत ही इजीली फायर है वो कैच कर लेते हैं। तो वो क्या होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेम। अब फ्लेम क्या होता है, मतलब जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो फ्यूल किस रीजन में बर्न कर रहा है, मतलब कौन सी एरिया में बर्न करेगा, तो उसकी जो एरिया होती है जहाँ पे वो बर्न करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल कैंडल है, कैंडल को आप लोग जलाते हो तो कैंडल की जो एरिया होती है, जो फ्लेम उसका बनता है, मतलब जिस पार्ट में एक कैंडल बर्न करती है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फ्लेम के बारे में। इसके बाद फ्लेम यानी कि अगर हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो जिस एरिया में वो बर्न होगा उसको बोलते हैं फ्लेम। और फ्लेम में सपोज करो कैंडल का एग्जाम्पल है, कैंडल में जो फ्लेम होता है वो येलो कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे जब वैक्स मेल्ट होता है तो स्मोक भी साथ साथ में रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे एलपीजी का, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं सिलेंडर में, तो एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं तो फ्लेम आपने देखा होगा वो होता है ब्लू कलर का। तो ये जलता, तो जो इसका फ्लेम है वो ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्मोक रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे कोई फ्यूल बर्न करेगा उसको हम लोग कहेंगे उसका फ्लेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोन्स ऑफ फ्लेम, कौन कौन से जोन्स होते हैं। कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कैंडल में जो जोन होते हैं, सबसे पहला होगा द आउटर जोन, इसके बाद मिडल जोन और इसके बाद इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन क्या होता है, मोस्टली ब्लू कलर का होता है और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि जब वैक्स मेल्ट होता है ना तो जो उसका बाहर का साइड होता है उसको वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द आउटर जोन। इसे आप नॉन ल्यूमिनस जोन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स होता है, वैक्स जलेगा कैंडल में तो जलने के बाद वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, वेपर्स उसके बन जाते हैं, वैक्स के वेपर्स बन जाते हैं। जब ये वेपर्स ऊपर राइज होते हैं तो क्या होता है, स्मोक भी रिलीज होता है। तो बाहर का जो जोन होता है जो ब्लू कलर का होता है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे जो वैक्स के वेपर्स होते हैं, जो इसकी भाप होती है, जो इसकी स्टीम होती है, वो सबसे ज्यादा एयर के कांटेक्ट में उसके आउटर मोस्ट जोन पे ही होती है, इसीलिए इस जोन को सबसे गर्म माना जाता है। इसके बाद है मिडिल जोन। मिडिल जोन येलो कलर का होता है, इसे ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है और यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो सूट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में सूट, SOOT। सूट क्या होते हैं, सूट होते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, यानी वो कार्बन पार्टिकल जो जल नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं सूट। तो जो हमारा मिडिल जोन है जिसको ल्यूमिनस जोन या यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लेम होता है यहाँ पे साथ साथ में जो सूट पार्टिकल्स है यानी जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो भी स्मोक के साथ रिलीज होते हैं और यहाँ पे जरा सी कम हीट होती है एज कम्पेयर टू द आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटर जोन की। इंटर मोस्ट जोन क्या होता है, बिल्कुल डार्क जोन होता है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंबशन नहीं होता है, इसलिए इस पार्ट को कोल्डेस्ट यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है सबसे कम होता है,
सबसे ठंडा पार्ट होता है ये एक कैंडल का, ठीक है। तो जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है यानी कि जो आउटर जोन, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्स सबसे ज्यादा एयर के कांटेक्ट में होता है और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। इसके बाद मिडिल जोन, जिसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसीलिए कार्बन पार्टिकल फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज होते हैं स्मोक के साथ साथ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जरा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द आउटर जोन। इसके बाद इनर मोस्ट जोन, जहाँ पे कंबशन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और ठंडा पार्ट सबसे ठंडा पार्ट होता है कैंडल का ठंडा कोल्ड, यानी कि जो आउटर जोन और जो मिडिल जोन है इनके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कंबशन तो हो ही नहीं रहा है। जब कंबशन यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है बेटा। तो इसको डार्क जोन भी कहते हैं। तो इन तीनों जोन के अलावा एक ब्लू जोन भी होता है। एक ब्लू जोन आपने ध्यान से देखा होगा, कैंडल की जो विक होती है, जो इसकी विक होती है, इसकी विक के बेस पे एक ब्लू कलर का फ्लेम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की, यानी कि जब एक कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं तो कैंडल जलती कैसे है। कैंडल को जलाने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि जो वैक्स होता है, वैक्स जो है यहाँ पे हीट होना चाहिए, और हीट होने के बाद वो वेपर के फॉर्म में ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम एक कैंडल को जलाएंगे, जलाने के बाद जो वैक्स होता है वो हीट के कांटेक्ट में आता है, हीट के कांटेक्ट में आने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो ऊपर की ओर राइज करता है। उसका ऊपर की तरफ राइज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे वेपर्स ऊपर की तरफ राइज होता है, वो जो एयर है, एयर के साथ साथ ऊपर राइज होगा और वो स्मोक की फॉर्म में रिलीज होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैंडल तब तक बर्न करती है जब तक कि उसका कंप्लीट वैक्स मेल्ट ना हो जाए, यानी कि जो वैक्स है, आप एक विक को बर्न करोगे, बर्न करने के बाद जो वैक्स है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मतलब उसमें हॉटनेस आ जाएगी, गर्म हो जाएगा। वो गर्म होने के बाद जैसे पानी को आप बॉईल करते हो तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। यही बात आती है वैक्स में, जब वैक्स गर्म होता है वो ऊपर की ओर राइज करता है, उसका ऊपर की ओर राइज करना उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर राइज होता है वो गर्म होता जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है, और जो उसके आसपास की एयर होती है उसके साथ वो ऊपर की ओर राइज होगा, और जो कैंडल है वो तब तक बर्न करती रहेगी जब तक कि उसको एयर और उसका जो वैक्स है वो उसको मिलता रहेगा तब तक, ठीक है। तो ये होता है कैंडल का जलना, यानी कैंडल में मोस्टली 3 जोन होते हैं। सबसे पहला द आउटर मोस्ट जोन, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, फिर मिडिल जोन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और इनर मोस्ट जोन जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है। और इन तीनों जोन के अलावा एक ब्लू जोन होता है, कैंडल की जो विक होती है इसके बेस पे, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज किया जाता है। और कैंडल बर्न कैसे होती है, बाय विच प्रोसेस, बाय कैपिलरी एक्शन प्रोसेस। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जहाँ पे वेपर जो है ऊपर की तरफ पुल करेगा, उसको खींचा जाता है ऊपर, फिर वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और फिर ये वेपर जो एयर होती है उसके साथ साथ ऊपर की ओर राइज करेंगे, एंड इट विल रिलीज स्मोक एंड कीप ऑन बर्निंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूल। हमारा अगला टॉपिक है फ्यूल को लेके। हम सब जानते हैं कि फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी फ्यूल जिसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्यूल ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट मास के फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करने के बाद वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो फ्यूल जो है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी वो फ्यूल उतना ही ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है कि जो फ्यूल है वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बेटा। सो
नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फ्यूल। कितने टाइप्स के होते हैं फ्यूल? फ्यूल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके बुक में। सबसे पहला जो इसका बेस है, सबसे पहला रहेगा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इन नेचर, ठीक है, यानी कि नेचर में जो हमारा नेचर है वहां पे फ्यूल हमें किस फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं फ्यूल। सबसे पहला होगा प्राइमरी फ्यूल और सेकंड होता है सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होता है कि अगर कोई फ्यूल है वो हमें जैसा मिला है नेचर में, हम उसको अगर वैसा ही यूज करते हैं बिना उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो वो होता है प्राइमरी फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो, जैसे वुड है, ठीक है, या फिर काउ डंग है, काउ डंग, ठीक है। जैसे वुड हमें मिल गई तो वुड को हम किसी और फॉर्म में तो कन्वर्ट करते हैं नहीं, उसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया प्राइमरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है, यानी कि वो जिस फॉर्म में हमें नेचर में मिल रहा है हम उस फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं, तो वो क्या होता है सेकेंडरी फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, ठीक है, कैरोसिन, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल। अगर आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा तो पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमें ये सब चीजें ऑब्टेन होती हैं। तो पेट्रोलियम हमें जिस फॉर्म में मिलता है, क्रूड ऑयल हम जिसको बोलते हैं, कच्चा तेल, हम उसको उस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, हम उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं, तो वो क्या बनाएगा सेकेंडरी फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि जो फ्यूल है वो हमें किस स्टेट ऑफ मैटर में मिल रहा है। सबसे पहला होगा इसका सॉलिड फ्यूल, इसके बाद दूसरा लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड इज गैसियस फ्यूल, ठीक है। अब जैसा कि आप समझ रहे हो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल वुड है या काउ डंग है या कोई दूसरा फ्यूल है, ठीक है, जैसे बैग्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम सॉलिड फ्यूल को जलाते हैं तो एक तो बहुत सारा स्मोक रिलीज करते हैं, ठीक है, अभी जो ऐश होती है उसको रिलीज करते हैं, तो इनको बर्न करने से पोल्यूशन भी होता है एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है या डीजल है, कैरोसिन है, इनको बर्न करने से क्या होता है, ना तो स्मोक रिलीज होता है ना किसी प्रकार की ऐश मतलब जो है वो रिलीज होती है। गैसियस फ्यूल जो गैस फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल गैस है या नेचुरल गैस है, ठीक है, तो इनको भी क्या होता है, जब हम बर्न करते हैं तो दे विल नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लिक्विड और गैसियस फ्यूल को देखें तो इनमें हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। ऐसा क्यों? देखो पहली बात तो क्या है कि सॉलिड फ्यूल जो होते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जितनी हीट ये प्रोड्यूस करते हैं वो कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, यानी लिक्विड और गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, कैलोरीफिक वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिक्विड और गैसियस की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसके बाद नो स्मोक, मतलब ना तो किसी प्रकार का स्मोक ही रिलीज करते हैं ना किसी प्रकार की ऐश रिलीज करते हैं, तो इन शॉर्ट पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन रेट बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसके बाद थर्ड है लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जरा सी इनको हीट मिल जाए तो ये बर्न करना शुरू कर देते हैं, जो कि सॉलिड के केस में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इनको पाइपलाइंस, यानी कि जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइन के थ्रू इनको इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट आपकी बुक में दिए हैं, आपको पढ़ना है, लेकिन ये कुछ कॉमन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ये बताता है कि जो लिक्विड फ्यूल है और जो गैसियस फ्यूल है वो ज़्यादा बेटर क्यों होते हैं सॉलिड फ्यूल से, ठीक है। ओके, सो अवेलेबिलिटी इन नेचर, देन स्टेट्स ऑफ मैटर, और थर्ड होगा उसके यूजेस। उसके यूज के बेस पे 2 टाइप के फ्यूल होते हैं, पहला होगा रिन्यूएबल फ्यूल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, ठीक है। आपको इसका मीनिंग भी पता होगा, रिन्यूएबल फ्यूल्स वो होते हैं जिनको हम बार
खत्म नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है या काउडंग है, ठीक है, या जो वुड होती है, ये फ्यूल जो है इनको हम रिन्यू करके बार बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा बनने में उनको काफी साल लग जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सेट्रा, तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। तो फ्यूल जो है इनको हम इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इनके अलग अलग बेस भी होते हैं डिवाइड करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर नेचर में वो किस फॉर्म में अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल। इसके बाद कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैशियस में है। इसके बाद उनका यूज हम कितना कर सकते हैं, अगर उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं तो वो होगा रिन्यूएबल, और अगर हम उनको लिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं तो वो होगा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फ्लेम का मतलब क्या होता है, एक कैंडल का जो फ्लेम होता है उससे कितने जोन होते हैं, आउटर मोस्ट जोन, इसके बाद मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लू जोन भी होता है। फिर कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैंडल बर्न की जाती है कंप्लीटली। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल, जैसे अवेलेबिलिटी, नेचर या स्टेट्स ऑफ मैटर के बेस पे या उसके यूजेस के बेस पे कितने टाइप्स के फ्यूल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे टॉपिक बस इतना ही। चैप्टर आपको थोरोली रीड करना है, वीडियो भी देखनी है, चैप्टर भी आपको थोरोली रीड करना है, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक घर पे बैठ के नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। डाउट अगर होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।